जय श्री गणेश। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे दोस्तों। तो दिन है आज रविवार, तो चलिए आप सभी को सुनाते हैं रविवार व्रत कथा सूर्यदेव की कहानी। चलिए वीडियो में आगे बने रहिएगा, और अगर हमारी कहानी पसंद आए दोस्तों आप सभी को, तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। और ग्रहों में सूर्य देव को राजा माना गया है, जिनकी साधना और पूजा आराधना करने से हमारे कुंडली के जो दोष हैं वो सभी दूर होते हैं। और सूर्य देव को डेली जल जरूर चढ़ाना चाहिए, इससे हमारे मान सम्मान में वृद्धि होती है और हमारे शरीर की ऊर्जा बनी रहती है और हमारे भाग्य भी अच्छे रहते हैं। तो इसलिए सूर्य भगवान को जल डेली चढ़ाना चाहिए। तो चलिए कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन वो सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर घर आंगन को गोबर से लीप कर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत का कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में से बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं नीप सकी। आंगन न नीप पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन वह स्वयं भी भोजन नहीं ग्रहण किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। फिर उसने गाय को बांधकर जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी गाय और सुंदर बछड़े को देखकर उसे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत ही उस गोबर को उठाया और अपने घर के अंदर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती और उसने बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन ने उस गोबर को उठाकर लेकर जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देखकर उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर घोर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के ऐसे स्वप्न में बुरी तरह देखकर राजा भयभीत हो गया और प्रातः काल उठते ही उसने गाय और बछड़ा को बुढ़िया के पास लौटा दिया। और फिर राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी स्त्री पुरुष अपना सुखी सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। तो दोस्तों ये थी रविवार व्रत की कहानी। और सूर्य देव को ऐसे भी जल हमें प्रत्येक दिन चढ़ाना चाहिए, इससे हमारे बहुत ही चीज़ों में सुधार होती है।
तो दोस्तों ये थी सूर्य भगवान की कहानी। अगर अच्छी लगी हो आप सभी को तो वीडियो को लाइक, चैनल पर जो भी नए आते हैं सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आप सभी जरूर करिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव।